यानी जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा। जनसंख्या ही नहीं, लोकसभा सीटों के साथ भी ये राज्य सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। भले ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सभी दलों ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। बीते दिनों वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरा तो भगवा ब्रिगेड का सामना करने के लिए दो लड़कों की जोड़ी यानी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश यादव भी कमर कसकर तैयार है। फिलहाल मायावती के चुनाव में एकला चुनाव रणनीति अपनाने के बाद लड़ाई केवल दो खेमों में नजर आ रही है, विपक्षी गठबंधन और बीजेपी। बीजेपी इस बार यूपी की 80 सीटों पर भगवा लहराने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस 17 तो सपा 63 सीटों पर ताल ठोक रही है। लेकिन चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि जोश जोश में राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसे में ये क्या पूरा मामला है, विस्तार से नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो हालात है वो किसी से छिपे नहीं है। पिछले चुनाव में केवल रायबरेली सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकी। अब पार्टी के सामने जनाधार को बढ़ाने की भी चुनौती है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरे देश में राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। बीते दिनों बिहार के रास्ते हुए यात्रा यूपी पहुंची। चंदौली से वाराणसी और फिर अमेठी में राहुल गांधी ने आम जनता से संवाद किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, वाराणसी में हमने यूपी की सच्ची हालत देखी। सड़क पर युवा शराब पिए लेटे हैं। शराब पीकर युवा बाजा बजा कर नाच रहे हैं। जो बेचारा रोजगार चाहता है वो पेपर देता है तो पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगारी के कारण युवा परेशान है। राहुल गांधी का यही बयान अब उनके और कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। सबसे पहले अमेठी की धरती पर किए गए इस हमले पर सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। उन्होंने सोनिया गांधी को हिदायत दे डाली और कहा कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार न दे सकें तो उनसे कहें कि पुण्य स्थल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देगी ही, साथ में जनता जनार्दन भी देगी। मामला स्मृति ईरानी तक नहीं रुका। अब राहुल गांधी की बात थी तो पीएम मोदी भी कहां चूकने वाले थे। काशी की धरती पर पहुंचे पीएम मोदी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, जब यूपी बदल रहा है तो यूपी के नौजवान अपना भविष्य लिख रहे हैं तो परिवारवादी क्या कह रहे हैं, ये सुनकर मैं हैरान हूं। काशी के शाही परिवार के युवराज काशी की धरती पर आकर कह रहे हैं कि काशी के नौजवान यूपी के नौजवान नशेड़ी है, ये कैसी भाषा है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी को गाली देते देते इन्होंने 2 दशक बिता दिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर यूपी के नौजवानों पर ही ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के यानी मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। काशी का यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। फिलहाल ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर बयानबाजी की हो या फिर इस तरह का कोई बयान दिया हो। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की जाति को लेकर भी टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि पीएम मोदी ओबीसी जाति में पैदा नहीं हुए, वो तेली जाति के हैं, जिसे गुजरात में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी सूची में शामिल किया गया था। इस बयान पर भी उनकी खूब फजीहत हुई थी। वहीं इससे पहले 2020 में देखें तो भारत चीन विवाद के दौरान राहुल गांधी ने चीन भारत सीमा विवाद पर बयान दिया था और कहा था कि चीन के साथ सीमा विवाद को भारत में कुछ नहीं मिला और काफी कुछ गंवाना पड़ा है भारत को। यहाँ तक उन्होंने मोदी सरकार पर चीन के सामने सरेंडर करने का भी आरोप लगाया। राहुल के इन बयानों को लेकर देश भर में काफी उनकी आलोचना भी हुई और खूब हो हल्ला हुआ। यहाँ तक आपको जहां तक राफेल तो याद ही होगा। राहुल गांधी हमेशा से राफेल खरीद मसले पर मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने राफेल खरीद को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है की टिप्पणी की थी। उन्होंने चुनावी सभाओं में जमकर इस टिप्पणी को दोहराया भी था।
जब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो राहुल को कोर्ट ने फटकार लगाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान के लिए फैसला लेने की प्रक्रिया में किसी भी तरह का संदेह करने की कोई वजह नहीं है। इधर कोर्ट के अवमानना मामले में राहुल को माफी भी मांगनी पड़ी। उन्होंने अपने माफीनामे में कहा कि कोर्ट का अपमान करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, ना ही उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ किया और ना ही अदालत की न्यायिक प्रक्रिया को किसी तरह की बाधा पहुंचाना वो चाहते थे। भूलवश उनसे ये गलती हो गई, लिहाजा इसके लिए वो माफी चाहते हैं। यानी जो बयान उन्होंने मोदी के खिलाफ दिए थे, आखिर वो उसी मामलों में हमेशा बैकफुट पर नजर आए। लेकिन यहाँ का जो ये यूपी का बयान है, उस पर बीजेपी अब उन पर निशाना साध रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इंडिया गठबंधन के लिए सिरदर्द बनने वाला है। राहुल गांधी कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर पार्टी के बड़े बड़े इवेंट उनकी ही अगुवाई में होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के बयान सीधे तौर पर कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के बयानबाजी कांग्रेस के लिए ही नुकसानदायक है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में विपक्षी गठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस 17 सीटों पर ताल तो ठोक रही है, लेकिन 2019 के आंकड़ों को उठाकर देख लें तो केवल रायबरेली से सोनिया गांधी ही सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी। कांग्रेस ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 63 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। वहीं राम मंदिर की लहर से लबरेज बीजेपी फ्रंट सीट पर खेल रही है। बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 10 साल के विकास कार्यों को लेकर मैदान में है। वहीं कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप के दम पर चुनावी जंग लड़ती नजर आ रही है। यूपी में खोई जनाधार को वापस पाने के लिए संघर्ष करती कांग्रेस के लिए राहुल गांधी चुनाव से पहले खुद ही गड्ढा खोदने का एक तरह से काम कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि चुनाव से पहले राहुल गांधी रणनीति में बदलाव करते हैं या फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।